अच्छा, सिर्फ मिलता हूँ सबसे एक चीज़ बॉदर करती है वो होती है कि भाई अगर हमारे पास ये हमें 20 अप्रैल से 17 जैन तक का डेटा दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिया हुआ है, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? सिंपल स्टेप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपली आप यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करें, ठीक है, जहाँ तक आपने कर जहाँ तक आपकी रोज और कॉलम्स जा रहे हैं यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया। पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद आप जाएंगे डेटा में। डेटा में जाके आपके पास एक ऑप्शन आता है सॉर्ट रेंज बाय कॉलम A to Z। इसे प्लीज़ क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे आपका 17 जैन से ऑटोमेटिकली 20 अप्रैल तक डेटा असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हो गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई हमारी बाकी रोज़ की वैल्यूज़ का क्या होगा? बाकी रोज़ की वैल्यूज़ जो है आपकी अकॉर्डिंग टू द डेट ही रहेंगी। अकॉर्डिंग टू द डेट, फॉर एग्जाम्पल हमने इस पे एक फॉर्मूला लगाया था, ये ये फॉर्मूला, अगर हम H2O3 पे जाएंगे तो हम देखिए इसी रो की वैल्यूज आ रही है, ठीक है, चेंज नहीं है। इसी तरह हम अगर इस वैल्यू पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं तो ये देखें सिंपली इसी रो की वैल्यूज है, किसी और रो की वैल्यूज नहीं आई, ना ही वैल्यूज चेंज हुई। तो आपका डेटा एज इट इज़ सेफ एंड साउंड है, कोई इसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हिट नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, दैट्स इट। Do like and subscribe the channel for further videos on Excel and other things like finance, physics, and secrets. So you can also get that out of it. Thank you.